सर ठीक ठाक है। नमस्कार में चमत्कार का उम्मीद रखते हैं बस। आपका उम्मीद यहाँ पूरा होगा सर। कैसे होगा वो थोड़ा सा बताने का कृपा करें सर। आप अकेले हैं कि और लोग साथ में हैं, जैसा उमा शंकर जी बता रहे थे? देखिए, हम तो अकेले समझना चाहते हैं। हम अकेले में 100 में भारी हैं, अगर हमको समझा दीजिएगा तो। क्योंकि हाँ, मेरा जो रोल होता है बेसिकली, मेरा रोल होता है कि खुद को पहले समझिए, उसके बाद अकेले किसी को समझाइए। चलिए, तो आपको बता रहा हूँ। अगर मैं संतुष्ट हो गया तो आगे मैं उसको अपने हिसाब से संतुष्ट कर सकता हूँ। ठीक है। हाँ, लेकिन संतुष्टि हमको होनी चाहिए वाले। आपके मन में लगभग जितने सवाल आएंगे वो आपको पूछने से पहले ही हम प्लान समझाने के दरमियान उत्तर दे देंगे। आप पूरी बात को तन्मयता से सुनिएगा, बीच में हाँ हाँ बोलिएगा, और जब मैं पूरी बात कह लूंगा तो फिर सर आपको मौका दूंगा कि सर आप हमसे क्रॉस क्वेश्चन पूछिए। तो आपके जो क्वेश्चन होंगे वो पूछिएगा। सही बात। नियम भी वही कहता है, क्योंकि हो सकता है कि जो क्वेश्चन हम मतलब कि करना चाह रहे हैं वो क्वेश्चन का आंसर जो है उस शब्द के बाद में हो। अभी तक तो सर आप लोगों के स्नेह से बहुत बड़ी नहीं, मुझे भी लंबा समय नहीं हुआ है। मात्र इस सिस्टम में हमको 8 महीना समय हुआ है, और मात्र अभी मेरी टीम बनी है 143 की। तो आज तक ऐसा मौका नहीं मिला कि हमारे प्लान समझाने के बाद कोई क्रॉस क्वेश्चन करे। जनरली होता यह है सर कि अगर बीच बीच में लोग पूछते जाते हैं तो 1 घंटा समय लग जाता है, और एक बार हम पूरी बात कह लिए तो अब आपको मौका दिए तो काम 25 मिनट में हो जाता है। ठीक है। तो लाइव जूम में कीजिएगा सर कि ऐसे ही बात होगा? सही बात कर लीजिए। वही हम उमा शंकर जी को बोले थे कि अगर अकेले तो होंगे तो ऐसे ही कॉन्फ्रेंस पे बात हो जाएगी। बेसिकली तो फिर जूम पे कर दे। हाँ, बेसिकली है क्या, ऐसे तो लगभग सर जी से बात हो ही चुका है। ठीक है। और कुछ बात हम समझ भी रहे हैं, लेकिन बाय प्रैक्टिकल अगर आप दिखाते जूम में, क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस में जो है ना हम ट्रेड करते हैं। आपको बात करूंगा ना तो ये प्रैक्टिकल ऑटोमेटिक हो जाएगा बिना देखे। और शाम को जूम मीटिंग में आइएगा तो जो है सो आपको वहाँ वो प्रैक्टिकल भी दिखाया जाता है। और फिर जब एक बार परिचय हो जाएगी तो आपसे बात तो होती रहेगी, वीडियो कॉल करके स्क्रीन शेयर करके बात होती रहेगी, जो भी प्रैक्टिकल आपको देखना होगा। ठीक है सर, स्टार्ट कीजिए फिर। हाँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला सर MLM में सवाल आता है, अगर आपको कोई प्लान समझाए कि यहाँ मनी जनरेशन हो रहा है कि मनी सर्कुलेशन हो रहा है। यदि मनी सर्कुलेशन हो रहा है तो वो कंपनी जो है आपको अल्प समय तक चलता है, और एक्चुअल अगर मनी जनरेशन है तो वो लॉन्ग पीरियड तक चलता है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं कि कंपनी में मनी सर्कुलेशन हो रहा है लेकिन उनको पता नहीं, बोलते हैं सर जनरेशन है, यहाँ से पैसा आता है। वो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, हमको दिखना चाहिए कि हाँ पैसा आ रहा है यहाँ से, आपके कहने से हम मानने के लिए तैयार नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज कि आप हमसे पैसा ले रहे हैं या हमको दे रहे हैं। अभी तक हाईटेक बोट को छोड़ करके क्या, सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि हाईटेक बोट में और अदर कंपनियों में क्या डिफरेंस है। तो हाईटेक बोट को छोड़ करके जितनी कंपनियां हैं ये आपसे डिपॉजिट ले लेती है, और लेने के बाद आपको तय करती है कि हम इतना आपको देंगे। उसका एक सर्कुलर होता है, और उस सर्कुलर में भी वो कभी भी बदलाव करते रहता है और कर सकता है। जबकि हाईटेक बोट में ठीक उल्टा है। हाईटेक बोट आपसे कोई पैसा नहीं लेता है, पैसा आपको अपने पास रखना है और वो इनकम देते जाता है, और इनकम उसके सिस्टम से आप प्राप्त कर रहे हैं। वो एक सर्विस प्रोवाइडर है, तो इसके बदले में वो आपसे लेता है। सिस्टम के पास, कंपनी के पास पैसा तब जाता है जब आपको इनकम होता है, वो पहले से आपको पैसा नहीं लेता है। तो क्या होता है जनरली
कि जब वो पैसा आपको कमाने पर आपसे फीस के रूप में वसूल कर रहा है तो वो क्यों भागेगा, क्यों डूबेगा? अगर कंपनियां इसलिए भागेगी डूबेगी कि वो पैसा तो हमारा पहले ही ले चुकी है। जैसे अब हम आ रहे हैं प्लान पर, ये हमने आपको प्रस्तावना दिया। प्लान इसका ये है कि सबसे पहली चीज हम ये समझें कि सर सच्चाई ये है कि अभी हिंदुस्तान में जो भी कंपनियां चल रही है, यहाँ के ही पुराने लीडर उस प्लान को चला रहे हैं। नाम देते हैं अमेरिका का, दुबई का, कहाँ का, किसी का फोटो नाम चिपका देते हैं। अगर उनसे हम कहें कि भैया आप जो है हमको थोड़ा सा एमडी सर से मिलवा दीजिए, उनसे बात करवा दीजिए, अरे वो तो फलाने जगह के हैं। यहाँ सबसे अच्छी बात है कि इस कंपनी के जो ऑनर हैं, ये ऑनर यही जयपुर के रहने वाले हैं और उनका नाम है अरुण चौधरी और एक हैं आपको बड़वाल साहब। अब ये जो लीडर्स थे, जो लोगों से बात करिएगा 2000 ईस्वी 2005 2010 से एमएलएम काम कर रहे हैं, पूरी जिंदगी बीत गई और पैसा नहीं कमा पाए। उन्होंने एक कंपनी बनाई जो हमने बताया, वहां पर जो है कंपनी चलने लगी और पैसा कमाए। उन्होंने ये तो सीख ही लिया कि कैसे कंपनी बनाई जाती है और कुछ दिनों में ऐप को अपना ब्लॉक कर लिए। वो सड़क छाप लोग हैं जिनकी कोई औकात नहीं है, कोई उनके पैसे नहीं है, वो विभिन्न कंपनियों में पैसे लुटाए हैं, बट उनको एक्सपीरियंस हो चुका है। हमारे अरुण चौधरी सर पेशे से एमएलए वाले नहीं है, इनके कपड़े की फैक्ट्री है, 10 शोरूम है। आप कभी भी जयपुर में जाके देख सकते हैं, मिल सकते हैं। अगर चाहेंगे आप तो कॉन्फ्रेंस में हम अभी बात भी करा सकते हैं। हमारा वीकली जूम मीटिंग में वो निश्चित रूप से सप्ताह में कम से कम एक दिन अवश्य आते हैं, एक से अधिक बार भी आते हैं। और 3 महीने पे एक वर्कशॉप होता है, जिस वर्कशॉप में वो सब परिवार निश्चित रूप से आते हैं। और वो 300 एकड़ के काश्तकार भी हैं। दूसरे जो सीएमडी बड़वाल साहब हैं, जयपुर में बड़वाल एंड ट्रांसपोर्ट चलता है, उनकी 750 टोटल गाड़ियां हैं, जिसमें 250 तो केवल ट्रक है, यानी वो हमारे एमएलएम के मुहताज नहीं है। अब हम कंपनी के प्लान पर आ रहे हैं। कंपनी का प्लान ये है कि आपका 70 प्ले स्टोर पर आपका जो है हाईटेक बोट उपलब्ध है। 70 यूएसडीटी से आपकी आईडी एक्टिव होती है। आईडी एक्टिव होने का मतलब क्या हुआ? कभी भी रेन्युअल चार्ज फिर आपको भविष्य में नहीं देना है। आप हाईटेक बोट फैमिली के मेंबर हो गए, $70 खरीद करके और $70 दे करके, और $70 के बदले में आपको मिला क्या? तो आपको एक परमानेंट काम करने वाला एक नौकर मिल गया, जो हमेशा आपके लिए 365 दिन 24 घंटा काम करेगा। अब वो क्या काम करेगा? जैसे ड्राइवर हम रखते हैं, वो गाड़ी चलाएगा, हमारे घर में झाड़ू पोछा नहीं करेगा। झाड़ू पोछा वाला झाड़ू पोछा करता है, हर महीना सैलरी लेता है, खाना बनाने वाला खाना लेता है। तो ये बोट क्या करता है, जो आपने 70 यूएसडीटी दे करके खरीदा, कि आपकी जो क्षमता है उस क्षमता के अनुसार आपने अपना वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज बाइनांस पर आपने अपना फंड रख लिया यूएसडीटी। इसके बाद अगर आपको क्रिप्टो का नॉलेज है तो आपने अपने मन माफिक क्वाइन, टॉप 50 क्वाइन, जो हाई टोटल 27,000 क्वाइन है, जिसमें 3,000 स्टेबल हैं, उसमें से 50 टॉप क्वाइन हाईटेक बोट ने मंजूरी दी है। उस 50 क्वाइन में से किसी क्वाइन में बोट को ऑर्डर दिए, जैसे बीटीसी, इथेरियम, टीआरएक्स, बीएनबी, सोल, पोल, 1000 सेट, XRP, ये तमाम कॉइन है। किसी कॉइन में आप ऑर्डर उसको दिए ट्रेड करने का, वो बाइनांस पर ट्रेड करेगा और ट्रेड करके आपको बाइनांस पर ही प्रॉफिट देगा। हमारा सर, आप फोन पे चलाते होंगे, आप फोन पे का किसी को स्कैनर देते हैं, वो व्यक्ति उस स्कैनर से पेमेंट करता है और पेमेंट करने के बाद पैसा जाता है सीधे आपके बैंक अकाउंट में, न कि फोन पे वॉलेट पे रहता है। अगर फोन पे वॉलेट पे पैसा रुकना होता तो ये भी हो सकता था कि फोन पे भी डूब सकता था। फोन पे आपने कैसे चालू किया?
आपने बैंक और फोन पे के बीच एक यूपीआई बाइंडिंग किया। एक बार आपने बाइंडिंग किया, पूरी जिंदगी अब आप फोन पे चलाते रहिए। इसके बदले में वो एक बैंक से शुल्क वसूलता है, न कि आपसे कुछ चीज लेता है, और आपका फोन पे चल रहा है। इसी तरह से यहाँ बोट, जो हाईटेक बोट है और बाइनांस के बीच में एपीआई बाइंडिंग होती है, एप्लीकेशन परमिशन ऑफ इंटरफेस। तो ये आपका बाइंडिंग हुआ, तो उसमें शर्तें रहती है कि किस लिए बाइंडिंग हो रही है। वहां पर टोटल सर 7 कॉलम होता है। इनेबल रीडिंग तो ऑलरेडी परमिटेड होता है, मीन्स हाईटेक बोर्ड वहां रीड करेगा। दूसरा रहता है सर स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग। स्पॉट में हम ट्रेडिंग करते हैं, तो ये हम उसका परमिशन देंगे, बोर्ड क्या करेगा, वहां स्पॉट में ट्रेडिंग करेगा। तीसरा रहता है सर फंडिंग, उसको हम अलाउ नहीं करेंगे, मीन्स फ्यूचर में वो ट्रेड नहीं कर सकता। फंडिंग में आपका कितना भी डॉलर पड़ा रहे उसको वो नहीं छुएगा। चौथा ऑप्शन होता है विड्रॉल का, वो बोट विड्रॉल नहीं कर सकता। पांचवा रहता है लोन का, वो लोन नहीं कर सकता। छठा रहता है ट्रांसफर का, वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। वो केवल सर वहां ट्रेड करके आपको बेनिफिट वही बाइनांस पर देते जाता है। अब आपको जितना भी प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट का 75% आपको मिलता है और 25% कंपनी को जाता है। बोट कभी भी माइनस में सेल नहीं करता है, वो जब भी सेल करेगा आपको प्रॉफिट होगा तभी सेल करेगा। आपका ट्रेडिंग बाइनांस पर भी दिखता है, आईडी पर भी दिखता है। अगर कभी इमरजेंसी आपको पैसे का पड़ गया तो आप बाइनांस से भी उस कॉइन को सेल करके यूएसडीटी ले सकते हैं। अब ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बता दें कि $70 जो बोट का खर्च है, इसका ट्रांसपेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। टोटल इसमें सर 7 लेवल है, 7 लेवल में $32 बट जाता है। $18 सर रॉयल्टी में बटता है। रॉयल्टी होल्डर यहाँ वह होते हैं जिनकी मिनिमम 15 की टीम हो, 15 की टीम होती है, उनको रॉयल्टी मिलना शुरू हो जाता है। वो प्लान में हम डिटेल्स बताएंगे। 32, 18, 50 एक सपोर्ट इनकम लेवल में बढ़ता है। आपको लेवल का 10%, यानी 32 का 10% 3.20, 53.20। इसके बाद में सर 5.80 बोनांजा में जाता है, जो कि कंपनी कोई टूर देती है, उसमें यूज करती है। अभी मार्च में गोवा का टूर जो है घोषित हो गया है, जिसमें वो खर्च होगा। इसके बाद $11 सर कंपनी को जाता है। टोटल $70 हुआ। ये $11 कंपनी रखती नहीं है, ये हमने आपने ही खर्च करती है। कैसे? तो हर साल महीने साल भर पर ये यूनिवर्सरी मनाती है। कंपनी के 4 साल कंप्लीट होने जा रहा है। आप आईडी अपना खोल करके देखेंगे तो वहां आपको दिखेगा कि कंपनी का स्थापना 18 जनवरी 2022 को हुआ है। ये आपको वहीं दिख जाएगा आईडी पर। तो ये जैसलमेर में लोगों का फ्री ठहरने खाने पीने की व्यवस्था है, 3 दिन का घूमने का, ये उसी $11 से होता है। अब सवाल उठता है कि जब टोटल बांट दिया तो कंपनी का क्या प्रॉफिट है, कैसे चल रही है? तो जो 25% आप कंपनी को लाभ होने पर कंपनी लेती है, तो उसमें से भी वो 20% नेटवर्क में खर्च करती है। 12% लेवल में, 7% रॉयल्टी में, 1% बोनांजा में, और 5% यही कंपनी का शुद्ध प्रॉफिट होता है। आपका अगला सवाल होगा कि अभी आपने कहा कि विड्रॉल नहीं ले सकते, तो वो 25% कंपनी लेगी कैसे? तो हाईटेक बोर्ड की जो आईडी है, उस पर फ्यूल चार्ज के रूप में $10-20 आपको रखना होता है। बाइनांस पर बोट ट्रेड कर रहा है, वहां जब ही $2 प्लस हुआ, $2 आपको प्रॉफिट दिया, आईडी से आधा $1 कट जाएगा।
इस तरह से आपका मान लो $20 रखे हैं, $60 बाइनांस में बढ़ गया तो $15 यहाँ से खत्म हो गया, $5 बचा है, फिर कुछ बाइनांस से उठा के आप यहाँ जो है डिपॉजिट कर दीजिए। ये कंपनी को लेने का 25% तरीका यही है। यहाँ पर सर $70 दे करके वही व्यक्ति आए जो दो में से एक काम कर सकें या दोनों कर सकें। आपको फील्ड में ऐसे लोग मिलते हैं कि सर हमसे जितना पैसा कहो मैं दे दूंगा, ये कहोगे किसी को जोड़ना है तो भैया जोड़ने वाला बात हमसे मत करना, मैं किसी को जोड़ने जाने वाला नहीं। उनका आप आराम से आईडी लगाइए, बाइनांस पर डॉलर रखवाइए, एपीआई बाइंडिंग कराइए, ट्रेड सेटिंग एक बार कर दीजिए, उनको हर महीने इनकम आता रहेगा। अब सवाल उठता है कि इनकम कितना आएगा। तो इनकम सर सही ढंग से अगर ट्रेड सेटिंग दे दिया गया और आपको तो 75% मिल रहा है, 25 जा रहा है, उस 75% पर भी अगर वर्ष मार्केट रहा, जो सर अभी मार्केट रहा है कंटिन्यू अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कंटिन्यू मार्केट गिर रहा है, तब भी हमारा बोर्ड सर 5% निकाल के हर हाल में दे देता है। कंडीशन नंबर 2, अगर मार्केट आपका अप में जा रहा है तो 10 से 12% निकाल के दे देगा। कंडीशन नंबर 3, आप अगर सर लीडर हो और आपने कंटिन्यू जूम मीटिंग अटेंड किया, कंपनी का वर्कशॉप अटेंड किया, अपलाइन से आप रेगुलर बात कर रहे हो, तो 2 से 3 महीने में आप जब ट्रेड सेटिंग सीख जाएंगे तो सर महीने का आप 15, 20, 25, 30, 40, 50% तक लोग यहाँ निकालते हैं जिनको नॉलेज है, जो कि ट्रेड सेटिंग को छेड़छाड़ कर सकते हैं। अब ये सीखने में सर 2-3 महीने का समय लगता है, आपको कंटिन्यू टाइम देना पड़ेगा। अब यहाँ एक काम करना है कि जिस इन्वेस्टर को लाना है उसको ये बोलना है भैया 1 साल to 5 साल के लिए आओ, शॉर्ट पीरियड के लिए यहाँ किसी को मत लाइए। क्योंकि बैंक में LIC में पोस्ट ऑफिस में एक स्कीम होती है सर MIS की, और एक स्कीम होती है सर FDR की। FDR में हमको 1 साल के बाद या जितने दिन का किए हैं इकट्ठा पैसा मिलता है, और MIS में हर महीने पैसा मिलता है। यहाँ पर सर हमने एवरेज कहा 10-12%, ये नहीं कहा कि हर महीने। ऐसा भी होता है सर कि इस महीना आप ट्रेड अभी लगाए आज 2 जनवरी को और 2 फरवरी को 1 महीना हुआ, आपको 2% ही इनकम आया, मार्च में 1% ही आया, और अप्रैल में इकट्ठे आ गया 27%। तो 27 का 3 30, यानी 3 महीने का एवरेज निकालोगे सर तो आपका 10% पड़ जाएगा। ये ट्रांसपेरेंसी रखना है, जिसको ज्वाइनिंग कराना है, किसी को भाग दौड़ के ज्वाइन नहीं कराना है। मैं तो कहता हूं कि हिंदुस्तान के जो नेटवर्कर हैं तो कल नेटवर्क छोड़ेंगे या करेंगे तो हाईटेक बोर्ड करेंगे। अदर कंपनियों में हम लोग क्या करते हैं, जल्दी आईडी लगाओ, अभी नया आया है, अभी जो लगाएगा तो डालेगा, बाद वाले फंसेंगे। यहाँ सर सदाबहार है, कभी भी आओगे तो उतना ही इनकम सर करोगे, क्योंकि ये भागने डूबने जल्दबाजी वाली नहीं है। ये हुआ सर इन्वेस्टर के लिए, जो कि आईडी लगा के छोड़ दिए। अगर मिनिमम सर 5% का काउंट करिए तो साल का 12-25 60%, 5 साल में 60-25 300%, यानी 5 साल में सर आपका फंड 4 गुना होना ही है। इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। जबकि आज गवर्नमेंट बैंक जो है आपको साल भर में 1.5 गुना दे रहे हैं, पोस्ट ऑफिस हो LIC हो जो भी है। अब सर ये हमने बताया पार्ट नंबर 1 फॉर इन्वेस्टर। अब आइए सर ये पार्ट नंबर 2, हम भैया $70 से आईडी तो लगा देंगे, लेकिन यार पैसा नहीं, हम बाइनांस पर नहीं रख पाएंगे। अब हमारे लाइक प्लान है तो बताओ। तो उनके लिए प्लान है, पैसा कमाने का सर 2 ही तरीका होता है पूरे वर्ल्ड में, तीसरा कोई तरीका आज तक नहीं हुआ। या तो आपका पैसा कमाता है या आप शरीर से कमाइए। यदि आपके पास पैसा नहीं है बाइनांस पर रखने के लिए तो सर जी वो व्यक्ति क्या करे कि MLM करके कमा सकते हैं। कैसे? आपकी आईडी लगी, अब आप
जैसे मैं आपको प्लान दे रहा हूँ वैसे आप किसी को हमसे प्लान तब तक दिलवाइए जब तक आपको प्लान देने न आ जाए। जब 100% प्लान देने आ जाए, 100% कब माना जाएगा कि आप एक दिन खुद हमको प्लान दीजिए और मैं जब कह दूं कि हाँ सर बिल्कुल ठीक है और कहीं कमी होगी तो बताऊंगा, तब आप प्लान देना शुरू करिए। उसके बाद सर उनको प्लान दीजिए, वो ज्वाइन किए तो वो ज्वाइन करेंगे तो रेफरल के रूप में सर $8 मिलेगा, पहला इनकम। दूसरा इनकम कि सर आपके पास पैसे नहीं है, इसका मतलब ये थोड़े हुआ कि पूरे इंडिया के लोगों के पास पैसे नहीं। आप जिनको ज्वाइन कराए अगर उनके पास पैसे हैं, वो बाइनांस पे डॉलर रखेंगे, बोट उनका ट्रेड करेगा तो उनका जो प्रॉफिट होगा उसका 3.5% सर आपको मिलेगा। जो हमने कहा ना 25% कंपनी को जाता है, 20% नेटवर्क में बढ़ता है, ये 3.5% 20% में से आपको डायरेक्ट का मिलता है। ये हुआ सर इनकम नंबर 2। अब अगला है सर इनकम नंबर 3। इनकम नंबर 3 क्या है कि आपने मिस्टर राम को ज्वाइन कराया, $8 पर आए, और राम ने मानो श्याम को ज्वाइन कराया तो उनको भी $8 मिला, तो उनको जो इनकम हुआ उसका 10% यानी कि 80 सेंट आपको मिला। मान लो उन्होंने 5 ज्वाइनिंग कराया, 8 × 40 $40 पाए, तो 40 का 5% मतलब $4 आपको मिला। ये इनकम नंबर 3 हुआ। ये एक स्टार्टर पर केवल आपने बोट खरीद लिया $70 से। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं सर, सेकंड रैंक इसका क्या है? सेकंड रैंक सर है कि अगर आपने टोटल टीम 15 की बना ली, चाहे आपने डायरेक्ट में 15 लगाए या 1 लेख से 14 हुआ, 1 लेख से 1 हुआ, कोई परसेंटेज नहीं है। ये न के न प्रकारे न अगर 15 की टीम आपकी हो गई तो सर आप यहाँ स्टार हो गए, और जिसको R2 भी बोलते हैं, जो वर्तमान में अभी हमारे शंकर जी है। तो सर ये R2 होने पर डायरेक्ट में आईडी लगाने पर जो आपको $8 मिलता है वो अब हो जाएगा $12। जो आपसे डायरेक्ट का मुनाफा का 3.5% मिलता था वो 5% हो गया। सपोर्ट इनकम 10% है। चौथा इनकम भी यहाँ सर आपका लागू हो गया, जिसको ग्लोबल रॉयल्टी बोलते हैं। ये रॉयल्टी रोज रात को 12 बजे आपके खाते में आता है। कहाँ से आता है? तो 24 घंटे में आज आप ज्वाइन किए और 24 घंटे के अंदर रात को कल 12 बजे से आज रात के 11:59 तक इस कंपनी के जो टॉप ऑफलाइन है वो भी किसी की आईडी लगाएं, या जो बंदा आज जुड़ेगा वो आईडी अगर लगाया तो उस $70 में से सर $3 निकाला जाता है इस R2 के लिए, और $3 वो इकट्ठा करके इस कंपनी में जितने R2 है उस सब में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। प्लस एक रॉयल्टी नंबर 1, रॉयल्टी नंबर 2। रॉयल्टी नंबर 2 क्या है सर कि जितने लोगों को ट्रेडिंग से आज लाभ हुआ, चाहे वो कंपनी के टॉप ऑफलाइनर डबल डायमंड को लाभ हुआ हो या आपके अपलाइन हो, क्रॉस लाइन हो, ये जो भी है पूरे फैमिली उसका 1.5% निकाल करके सारे R2 में बराबर बराबर बांटा जाता है। ये सर हो गया इसका R2। इसी तरह अगला रैंक है सर R3। R3 बनने के लिए 2 लोगों को R2 बनाना पड़ता है। टोटल टीम 80 की होना चाहिए। बहुत जल्द उमा शंकर जी R3 बनने जा रहे हैं। तो यहाँ डायरेक्ट इनकम सर $16 का हो जाता है। ट्रेडिंग कमीशन सर 6.5% हो जाता है। सपोर्ट इनकम वही 10% है। ग्लोबल रॉयल्टी इसके लिए भी $3 निकाला जाता है और 1.5% निकाला जाता है अलग से, और इस रैंक की रॉयल्टी दी जाती है। अगला रैंक है सर R4। ये R4 के लिए टोटल टीम सर चाहिए 250 की, और 2 लोगों को R3 बनाना होता है। अगर हम ये कर लेते हैं तो हमको डायरेक्ट आईडी लगाने पर $20। इसके बाद में सर ट्रेडिंग कमीशन आपका जो है सो 8% हो जाता है, और ये आपका सपोर्ट इनकम 10%, ग्लोबल रॉयल्टी $3 इसके लिए भी निकाला जाता है अलग से इस कैडर के लिए, और 1% सर ट्रेडिंग कमीशन निकाला जाता है, जो मैं बहुत जल्द एक्टिव करने तक जा रहा हूँ। नेक्स्ट कैडर है सर R5। R5 के लिए 700 की टीम चाहिए,
और आपको यहाँ $24 मिलता है डायरेक्ट ज्वाइनिंग पर। ट्रेडिंग कमीशन हो जाता है 9.5%, सपोर्ट इनकम 10%, ग्लोबल रॉयल्टी $3 और 1% इस रैंक के लिए अलग निकाला जाता है। और यहाँ आने पर सर आपका इनकम 50,000 to 1 लाख आप कोई भी रहेंगे तो होने लगता है मात्र 700 की टीम पर। और ये इनकम रोज इंक्रीज होती है। इंक्रीज क्यों होती है? रोज आईडी लगने की संख्या बढ़ रही है। दूसरा कारण क्या है कि आपने $1000 बाइनांस पर रखा है, आपने देखा कि तिवारी जी जो कह रहे थे सही कह रहे थे, इनकम हो रहा है, तो कल आप $2000 रख रहे हैं, नई ज्वाइनिंग हो रही है, वो लोग भी रख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट रैंक है सर डायमंड रैंक। डायमंड रैंक के लिए 1500 की टीम होनी चाहिए, 2 लोगों को R5 बनाना होता है और डायरेक्ट यहाँ 10 हो जाना चाहिए टोटल। और यहाँ पर सर आपको जो है मिलता है डायरेक्ट में किसी की आईडी लगाइएगा तो मिलता है $28। ट्रेडिंग कमीशन सर $11 हो जाता है। और इसके बाद में सपोर्ट इनकम 10% और आपको जो है ग्लोबल रॉयल्टी $3 और ये 1% इसके लिए भी निकाला जाता है इस रैंक के लिए। और यहाँ डायमंड पर आने पर सर 6 डिजिट में इनकम आपकी शुरू हो जाती है। इससे मतलब 1 लाख प्लस में आप आ जाते हैं। और सबसे अधिक टॉप रैंक है सर वो डबल डायमंड है, जिसके लिए टोटल टीम 5000, डायरेक्ट 12 होना चाहिए, 2 लोगों को डायमंड बनाना है। अगर ये हम कर लेंगे तो डायरेक्ट आईडी लगाने पर $32 मिलता है, जो अभी हमने आपसे कहा था कि लेवल में 32 बढ़ता है 70 में से। और डिफरेंस कमीशन सर मिलता है, जैसे हम मान लीजिए डायमंड बन गए और मैंने जो है मेरे टीम में कोई R4 है, उसने कोई आईडी लगाई तो R4 ने आईडी लगाई तो 16 तो वो पा गया, 16 हम पा गए, तो ये डिफरेंस मिलता है हर कैडर पर। और आपको इसके बाद ट्रेडिंग कमीशन यहाँ 12% हो जाता है, जो डायरेक्ट वाले से 12% मिलेगा और डिफरेंस कमीशन मिलता है बीच वाले से। और सपोर्ट इनकम 10% होता है। और इसके बाद में सर ग्लोबल रॉयल्टी $3 और 1% यहाँ भी निकाला जाता है। और यहाँ इनकम सर आपका 7 डिजिट में शुरू होता है। और एक चीज और आपको बता दूं कि कुछ वोट फेल हुए, इसके पहले भी 400-500 वोट आए हैं, वो फेल हुए क्यों? हाईटेक बोर्ड चल रहा है क्यों? उसके सर टोटल 4 कारण है जो 4 मिनट में बताऊंगा। अगर आपको कोई प्लान दे उससे ये पूछ लीजिएगा कि आप जिस कंपनी के वोट से ट्रेडिंग कराते थे वो फ्यूचर में ट्रेड करता था क्या? आपको मालूम है, अगर आपको क्रिप्टो का नॉलेज होगा तो फ्यूचर में फंड 0 हो सकता है, स्पॉट में फंड 0 नहीं होता। ये आप हाईटेक बोर्ड को हटा दीजिए, सेल्फ ट्रेडिंग करेंगे, उसकी भी बात मैं बता रहा हूँ। क्यों 0 होता है कि $100 का कोई कॉइन लेंगे, मिलेगा $1000 का कॉइन, 10% मार्केट इंक्रीज हुआ, 1000 का 10% 100, यानी आपका फंड दूना 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना में। इसके उल्टा 1000 में 10% माइनस 10% मार्केट नीचे गया, 1000 का 10% 100 हुआ, 100 माइनस 100 इक्वल टू 0, आपका फंड 0 हो गया। अब स्पॉट में 0 क्यों नहीं होता? मान लीजिए सर, जैसे आपने 1 लाख रुपए का गोल्ड लिया 10 ग्राम, उसका दाम हो गया 80,000 रुपया आज के 3 महीने के बाद, तो आपको तो 20,000 नुकसान हो गया। लेकिन नुकसान तब होगा जब आप उस गोल्ड को बेचेंगे, तब आपने उस गोल्ड को नहीं बेचा तो वो गोल्ड ऐसा है कि वो कल 1,20,000, 1.5 लाख का भी होगा। इसी तरह जो स्टेबल कॉइन है सर, वो अगर आज मार्केट डाउन हुआ तो क्वांटिटी तो आपकी वही है। आपने एक सोलोना खरीदा 250 में और आज रेट हो गया 125, तो आपका तो 50% फ्लोटिंग लॉस है। फ्लोटिंग लॉस मीन्स अस्थायी नुकसान। बट वो सोलोना 125 से 250 जाएगा, ये तो गारंटी है। 250 क्यों, 300 उसका टॉप अभी तक का है। तो ये सर जो लोग फंडिंग में किए हैं फ्यूचर में वो वोट फेल हुए हैं, कारण नंबर 1। कारण नंबर 2, उनसे ये जानकारी ले लीजिए कि सर आपका वोट जो है वॉलेट पे तो नहीं काम कर रहा था। जैसे ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, टोकन पॉकेट, तमाम वॉलेट पर एक ही शब्द होता है सर, अप्रूव्ड। आपने अप्रूव्ड किया मीन्स आपने उस वोट को पूरा ऑर्डर दे दिया हर काम करने को। अब आपने हमको ऑर्डर दिया, आप हमारे बेडरूम अलमारी, लॉकर सब खुल सकते हैं, हम गलत हैं आपके रुपए गहने निकाल लेंगे। बाइनेंस पर क्या होता है कि आपने विड्रॉल का परमिशन ही नहीं दिया है। तो ये हुआ कारण नंबर 2।
कारण नंबर 3, कहीं आपका सर कॉपी ट्रेड तो नहीं होता था? कॉपी ट्रेड सर फ्यूचर में होता है, अचानक से कंपनी बंद हो जाती है। कारण नंबर 4, आपका डिफॉल्ट सेटिंग तो नहीं था? डिफॉल्ट सेटिंग में क्या होता है सर कि आपने पहले मान लो कि $20 से उठाया, मार्केट नीचे जाएगा तो $40, $80, 160, 320, 640, 1280, मैंने डबल से उसको उठाना पड़ता है। नीचे गए, मार्केट नीचे गए, आपके पास डॉलर नहीं बचा कि ट्रेड उठाएंगे। हाईटेक बोर्ड के पास मार्टिंगल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, जो कि पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। यानी $1000 आप रखते हैं तो बोर्ड की जो सेटिंग दी जाएगी वो आपको 9% डाउनफॉल मान लीजिए दिया गया, तो $100 से उठाया, मार्केट ऊपर गया, बेच दिया, फिर खरीदा, बेच दिया, मार्केट नीचे आया तो फिर $100 से खरीद लिया, और मार्केट नीचे आया फिर $100 से खरीद लिया, आपको एवरेज करके बेच दिया। अब नहीं ऊपर गया और खरीदा, नीचे गया तो 9% में वो 10 बार $100 से खरीदेगा तो 90% मार्केट जाएगा, तब भी आपकी खरीदारी होगी और उसी में सेल करके आपको प्रॉफिट देता रहेगा। क्योंकि मार्केट नीचे जाता है तो कैसे नीचे जाता है? 12% नीचे गया 3% चढ़ा, 10% नीचे गया 5% चढ़ा, तो सर इसी 3% 5% में आपको प्रॉफिट जनरेट करके देते रहता है। तो यही सर लगभग हमने शॉर्ट में आपको पूरा प्लान बता दिया। अब आप सर हमसे क्रॉस क्वेश्चन बिंदास पूछिए। मान लीजिएगा कि हम आपको ठगने के लिए आए हैं और हम आपको जो है ऐसा बता रहे हैं, अगर 99.9% श्योर होइएगा, यहाँ सर आईडी मत लगाइएगा, जिस दिन 101% श्योर होइएगा तब आईडी लगाइएगा। आप सर क्रॉस क्वेश्चन पूछिए, मीटिंग जूम में आइए और हमसे जय दिन मन करे बात करिए, पहले अच्छी तरह श्योर हो जाइए। सर पूछिए सर, जो पूछिए। हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर पूछिए, जो सवाल है आपका, कोई सवाल जनरेट हो रहा हो। पहला क्वेश्चन कि आपने जो वीडियो मतलब कि भेजे थे, ठीक है, उमाशंकर जी भेजे थे वीडियो, ठीक है, तो वो वीडियो भी हम आधा देखे आधा नहीं देखे थे, ठीक है, तो पूरा वीडियो देख लेते हैं। आप एक बार PDF इसका होगा, हम PDF मंगा लेते हैं, ठीक है। वेरी गुड। और दूसरी बात है कि आपने जितना बात बताया और उस संबंधित हम ऑलरेडी पहले से है, तो सारी बातों को समझ चुके हैं, ठीक है जी। कि तीसरी बातें ये है कि AI बोर्ड का, ठीक है जी, हाई मतलब कि हाई, क्या नाम बताए थे कंपनी का? हाईटेक बोर्ड। हाईटेक बोर्ड का जो फंड है, जैसे मान लेते हैं कि आप लोग अभी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोगों को ये चीज सभी को जानकारी होगा, हम नहीं कर रहे इसलिए हमको नहीं होगा, ठीक है जी। हाईटेक बोर्ड का जो कमीशन है, जैसे मान लेते हैं कि जो नेटवर्किंग कमीशन है वो हाईटेक बोर्ड में आता है कि बाइनेंस में आता है? जो सर ट्रेड होता है, ट्रेड वाला पूरा लाभ जाता है बाइनेंस पर, और जो हम MLM करते हैं इसका पूरा आता है आईडी पर, और आईडी से जब आप उसको विड्रॉल करेंगे किसी भी वॉलेट या किसी भी एक्सचेंज पर, तो $2 गैस फीस है। आप $10 विड्रॉल करें या $10,000 विड्रॉल करें तो $2 गैस फीस होगा, और Web20 के एड्रेस डालेंगे, वो आपके चला जाएगा बाइनेंस पर। ये जाने में आपको जो है मतलब आधा घंटा से लेकर के 4 घंटे के बीच में चला जाता है। और कोई सवाल हो तो पूछिए। मतलब आधे घंटे से 4 घंटे का ये टाइम है विड्रॉल का? हाँ, इतना ये आईडी से बाइनेंस पर या किसी एक्सचेंज पर या वॉलेट पर ले जाने पर आधे घंटे से 4 घंटे के बीच में ये आपका चला जाता है, और $2 गैस फीस कटेगा। $10 से कम विड्रॉल नहीं होता है, और कोई परसेंटेज नहीं है, कितना भी डॉलर विड्रॉल करेंगे $2 लगेगा। ट्रांसफर में कोई गैस फीस नहीं है, अगर आईडी टू आईडी दिए तो कोई गैस फीस नहीं। बाइनेंस या बाइनेंस से किसी भी प्लेटफॉर्म में जब ट्रांसफर करते हैं या विड्रॉल लगाते हैं, विड्रॉल का तो अपना अपना टाइमिंग लोग फिक्स करके रखा है, ठीक है, लेकिन हम कहीं भी अगर आईडी पर विड्रॉल करेंगे तो कोई गैस फीस नहीं है। आईडी से अगर आप कहीं करेंगे तो $2 सर गैस फीस है, ये कंपनी ने आईडी टू आईडी मतलब मान लेते हैं कि हाईटेक का आईडी मेरे पास है, एक हाईटेक का आईडी आपके पास है, हम अगर हाईटेक में आपके पास भेज रहे हैं
तो उसमें कोई जी। भी गैस फीस नहीं लगेगा, मतलब नहीं, पीटीसी कोई में कोई गैस गैस फीस फीस नहीं है। नहीं, कोई गैस फीस नहीं लगेगा। अच्छा, तो इतना समय क्यों लिया गया 4 घंटे का, आधे घंटे से 4 घंटे के ये बीच का ट्रांसफर ट्रांजेक्शन तो पे? सर ट्रांसफर विद इन 1 मिनट चला जाता है, बट विड्रॉल वाला जो है, मतलब जो एक्सचेंज पर लेते हैं उसमें सर आधे घंटे से 4 घंटे का समय लगता है। हम्म। तो और कोई चलिए सवाल सर? ठीक है, क्वेश्चन अब उमाशंकर जी, नहीं आप रहा इनको है। पूरे डॉक्यूमेंट उपलब्ध करा दीजिएगा, भेज दीजिएगा इनको, हाँ, ठीक है? क्वेश्चन नहीं रहा राधे है, राधे सर, ठीक फिर है। दोबारा आपको हम डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी जी डिस्टर्ब जी करेंगे, जी ठीक है। जी। अभी पहले हम देख लेते हैं आज सारा कुछ, ठीक है। हमारे आपसे बीच कहीं में निवेदन करूंगा सर कि आज एक अहम संजोग है कि हमारे डबल डायमंड सर का मीटिंग है सर, 8:30 से 9:30 जूम मीटिंग में सर जरूर आइएगा। शाम के टाइम में ना? पूरे प्लान समझाने के दरमियान हमने कोई निवेदन नहीं किया, ये कहिए कि मेरा निवेदन है। जरूर सर, जरूर। ठीक है सर? ओके सर। हाँ, ओके, 8:30 थैंक यू बजे सर। डेली होता है, जो मीटिंग का लिंक गया होगा सर आपको। इनको अभी एक प्लान का बार पीडीएफ भेजिएगा तो Zoom नंबर को जो है ना सर ग्रुप में जोड़ दीजिएगा, ठीक है। जी जी। ठीक। या आप टेलीग्राम चलाते हैं सर? सर टेलीग्राम भी चलता है, आपका व्हाट्सएप भी चलता है, जो चाहिए वो मिलेगा,